नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर, बड़ा ही अनोखा, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है वो भी इसके बारे में जानना चाहता है। प्रिय दर्शकों, हर कोई व्यक्ति इस भाव से संबंधित बातें, इस भाव कितना मजबूत है उसकी कुंडली में, वो भाव भाग्य क्या बात कर रहा हूं प्रिय दर्शकों मैं, कि भाग्य उसका साथ देगा या नहीं, भाग्य कितना कम है कितना ज्यादा, सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए आज हम भाग्य भाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, विचारणीय तथ्यों के बारे में जानेंगे कि भाग्य भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, आपका भाग्य कितना मजबूत है, कितना खराब है, और खराब है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, ये हम कार्यक्रम के लास्ट में जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले भाग्य भाव जो है जन्म कुंडली का, जिस भी भाव में जाके बैठ जाए उस भावेश को भाग्य बना देता है आपका। जिस भाव पे वो दृष्टि डाल दे उस भाव में भी भाग्येश कहीं ना कहीं, जहां आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठा है, उदाहरण से समझिए आपका भाग्य भाव का स्वामी पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो जो पंचम स्थान का मालिक होगा, जैसे सूर्य है, वो आपके लिए भाग्येश बन जाएगा, वो भी भाग्य की तरह ही आपके लिए काम करेगा। और जिस ग्रह के ऊपर या जिस भाव पे जो भाग्येश होगा आपका, उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, वो भी आपके लिए भाग्य की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। उदाहरण से समझिए कि जो गुरु घर है आपका भाग्येश बना, उसकी पांचवी दृष्टि, उदाहरण से समझिए उसकी पांचवी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, तो क्या होगा, जो मंगल है वो भी आपके लिए भाग्येश बन जाएगा। मतलब कि भाग्येश बनेगा नहीं, भाग्य के स्वरूप आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। प्रिय दर्शकों, वहीं भाग्य भाव कमजोर कब हो जाता है, भाग्य भाव कमजोर पाप कर्तृयोग बन जाए, यहां भी पाप ग्रह यहां भी पाप ग्रह, किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या 6, 8, 12 भाव में जाके बैठ जाए, किसी पाप ग्रह के साथ युति कर ले और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो भी भाग्य भाव कमजोर हो जाता है, भाग्य भाव के स्वामी कमजोर हो जाते हैं। गुरु पीड़ित हो जाए, नीच राशि में हो जाए, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो भी भाग्येश कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक को कोई पाप ग्रह भाग्य स्थान में बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो वो अच्छा ही है, खराब नहीं है, लेकिन वो आपके भाग्य में गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, ये बेहद श्रेष्ठ माना गया है, तो जो आपके भाग्य की गति है वो थोड़ी तेज रहेगी, भाग्य प्राप्ति होने में आपको चीजों को थोड़ी जल्दी जल्दी आपको प्राप्त होंगी। वहीं कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाएगा तो चीजों में धीमापन आ जाएगा, धीरे धीरे वो चीजें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। केंद्र के जो भाव हैं 1, 4, 7, 10, इनको विष्णु की संज्ञा दी गई है और त्रिकोण को लक्ष्मी की रूप दिया गया है। प्रिय दर्शकों, पंचम नवम लक्ष्मी का रूप माना गया है कुंडली के अंदर। तो जो भाग्य से है हमारा, अगर ये जाने हम इससे किन बातों का विचार होता है, तो सबसे पहला जो भाग्य भाव से विचार होता है वो दान का विचार होता है। जातक दानी होगा या नहीं होगा, आज के टाइम सब भोग के पीछे पड़े हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया पहले दान फिर भोग, लेकिन आज के टाइम सिर्फ भोग, भौतिक सुख की चाह लोगों के अंदर समाती जा रही है। तो भाग्य भाव से सबसे पहला जो विचार होता है वो दान का होता है कि आप कितने दानी रहेंगे, आपका स्वभाव कितना नरम रहने वाला है, कितना ठंडा रहेंगे आप, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। आपके पिता का विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। आप दान कर रहे हैं लेकिन दिखावे में कर रहे हैं या हकीकत में आप अंदर से वो दान कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में काफी मंदिरों में नाम लिखे हुए होते हैं कि कई लोग दान करते हैं, तो ये देखते हैं कि मैं दान कर रहा हूं तो कितने लोग मुझे देख रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके साथ होता होगा, ये चीजें आपके सामने भी आती होंगी
या कई बार आप अपने यार दोस्तों में बैठते होंगे तो वहां पे भी ये बात होती होगी कि मैंने तो इतना दान किया, तो दूसरा तुरंत बोलता है तूने तो इतना डाला था, मैंने तो इतना किया था। मतलब कि होड़ मची हुई है दिखावे की। दान, प्रिय दर्शकों, मैंने कहा था दान, लेकिन दिखावा, कितना दिखावा होगा उसका विचार भी भाग्य भाव से किया जाता है। आप कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे, कितना उच्च पद आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। 10वां घर मजबूत होने से आप सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, लेकिन जब तक भाग्य भाव मजबूत नहीं होगा, पराक्रम भाव आपका मजबूत नहीं होगा, आप एक उच्च लेवल की पोस्ट पर, बड़ी पद पर आप विराजमान नहीं हो सकते प्रिय दर्शकों। तो उसका विचार भी भाग्य भाव से होता है। आपका कितने मंत्रियों के साथ संपर्क रहेगा, कितने आप राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। आपकी संतान की शिक्षा कितनी रहेगी, वो ग्रहण कर पाएगी या नहीं कर पाएगी शिक्षा को, उसका विचार भी, क्योंकि पंचम से पांचवा, पांचवा घर संतान का, पांचवा ज्ञान ज्ञान का, तो जब 5 घर आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भाव, आपकी संतान कितनी शिक्षित होगी, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। आप उच्च शिक्षा कितनी ग्रहण करेंगे, शिक्षा का स्थान ये, लेकिन उच्च शिक्षा का स्थान नवम भाव, आप उच्च शिक्षा कितनी ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, उसका विचार भी जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। आपकी पत्नी के या आपके पति के कितने छोटे भाई बहन होंगे, क्योंकि 7वें से तीसरा घर, उसका विचार भी भाग्य भाव से किया जाता है। आपके बड़े बुजुर्ग जो धन छोड़ गए थे, जो गड़ा हुआ था, जो धन की चाहत आपको पता नहीं थी, वो धन, क्योंकि अष्टम भाव प्रिय दर्शकों रहस्यमय चीजों का, गुप्त चीजों का, और उससे दूसरा भाव भाग्य भाव, कि मतलब आपको रहस्यमय चीजें, गुप्त रूपी धन प्राप्त होगा या नहीं होगा आपके जीवन काल के अंदर, उसका विचार भी भाग्य भाव से किया जाता है। आपको आपके जीवन में बड़े बुजुर्ग ऋषि या गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। आप कितनी तीर्थ यात्राएं करेंगे अपने जीवन काल के अंदर, आप कितना धर्म करेंगे अपने जीवन काल के अंदर, कितना धर्म रूपी आप अपने जीवन के अंदर धर्म रूपी धन जोड़ेंगे, उस सब का विचार जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है प्रिय दर्शकों। आप दान, मैंने बताया ना प्रिय दर्शकों, दान, दान तो आ गया, लेकिन इसमें कहा गया कि आप दूसरों को कितना ज्ञान देंगे। दान वो जो बांटा ना जा सके, जो खत्म ना हो उसके प्रिय दर्शकों। तो वो दान कौन सा है, ज्ञान रूपी धन। तो आप कितना ज्ञानवान होंगे, कितना ज्ञान समाज में देंगे, ज्ञान मतलब अपना ज्ञान कितना दान करेंगे, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से किया जाता है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों भाग्य स्थान से विचार किया जाता है कि आपके पास मकान, वाहन, गाड़ी का सुख कितना होगा, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से किया जाता है। किससे किया जाता है, भाग्य स्थान से किया जाता है। आपको निरंतर लाभ हो रहा है, हम यहां से 7, 8, 9, 10, 11 लाभ, आपको लाभ भाग्य का साथ कितना मिलेगा, आपके लाभ के अंदर कितना मिलेगा, उसका विचार भी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से किया जाता है। आपके परिवार कुटुंब के लोगों की आयु कितनी होगी, उनकी आयु कितनी रहने वाली है, उनकी दुर्घटना में तो मृत्यु नहीं होगी, उन सब का विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। शत्रुओं का सुख, जो आपके शत्रु रहेंगे उनसे दुख मिलेगा, या रोग, आप रोगी रहेंगे, या आपके ऊपर कर्ज चढ़ा रहेगा, आप कर्जवान रहेंगे आजीवन, या उसका सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपको कभी जीवन में कर्ज ना लेना पड़े, आपके शत्रु ना बने, या आप ऋणी ना हो, उस सब का विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। क्योंकि जब छठे भाव से 4 घर आगे बढ़ेंगे तो सुख आ जाता है, मतलब कि रोग रिपु ऋण का सुख आपको कितना प्राप्त होगा, उसका विचार भी जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। माता, माता की आय, माता का रोग, माता रोगी रहेंगी या नहीं रहेंगी आपके, उसका विचार भी जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है प्रिय दर्शकों।
व्यय भाव, जब हम व्यय भाव से चलते हैं 7, 8, 9, 10 कि आप व्यय करके समाज में प्रतिष्ठितवान हो पाएंगे या नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं, या आपकी यात्राएं जो आप करेंगे वो अच्छी रहेगी या नहीं, विदेश यात्राएं वो धर्म से जुड़ी हुई होगी या भौतिक सुखों के लिए होगी, उन सब का विचार जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से किया जाता है। आपकी यात्रा आपके लिए भाग्यप्रद रहने वाली है या नहीं रहेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो यात्रा करके कहीं आपको नुकसान होगा, उन सब का विचार जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी सारी चीजों का विचार जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से होता है। दिखावे की आड़ में आपने कई बार देखा होगा प्रिय दर्शकों कि जो जातक होता है, वो कई बार बहुत दिखावा करता है। वो धर्म की आड़ में अपने आप को ऐसा प्रतीत करवाता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं या मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूं। वो भीतर से कैसा है, कठोर है, कोमल है, या वो गलत आचरण करने वाला है, उन सब का विचार जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, भाग्य स्थान के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वहीं भाग्य स्थान में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यकीन मानिएगा वो पाप ग्रह ही आपको शिखर पे लेके जाने वाला होगा, आपका भाग्य का निरंतर साथ आपको दिलवाता रहेगा। लेकिन वहीं किसी भी कोई ग्रह ना बैठा हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, सिर्फ पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी जातक भाग्यशाली अवश्य रहता है, क्योंकि पाप ग्रह की विच्छेदात्मक दृष्टियां होती है जो रिश्तों को इफेक्ट पहुंचाती है, ना कि आपके भाग्य में दिक्कत लेके आएगी। उदाहरण से अगर तीसरे भाव में शनि बैठ जाए, यकीन मानिएगा किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और किसी की शनि की हो, कोई और ग्रह ना बैठा हो, तो मात्र एक शनि की दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, कमजोर नहीं करेगी, सिर्फ रिश्तों पे वो इफेक्ट डालेगी। वहीं प्रिय दर्शकों, ये सब तो आपने जाना। अगर आपने सुना है ये सूत्र भी, अगर शनि भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, देव गुरु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली हो जाता है। ये सत्य है, लेकिन ऐसा जातक आध्यात्मिक नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, हो जाएगा लेकिन फिर भी भौतिक सुख की चाह उसके जीवन में निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि शनि कुंडली में सेवक है। इसके कभी वृहत एक वीडियो कार्यक्रम बना के आपको समझाऊंगा मैं। ये सन्यासी योग भी बनता है, लेकिन वो कब बनता है वो एक अलग चीज है, मैंने उस पर कार्यक्रम बना के समझाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो इन सारी चीजों का भाग्य भाव का विचार होता है। अगर आपका भाग्य भाव किसी पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, पाप ग्रह की भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई पाप ग्रह या शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो ये भाव सुप्त हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, पाप कर्तरी में आने से पीड़ित हो जाएगा, गुरु ग्रह के पीड़ित हो जाने से ये ग्रह पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह इस भाव में अति विशिष्ट कारक और कारक दोनों होते हैं, और सूर्य ग्रह भी भाग्य भाव में कारक होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से जो मैंने आपको बताया आपका भाग्य भाव पीड़ित है, आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, आप अपनी पहली उंगली में, पहली दोनों उंगली के अंदर सोने का छल्ला डालिए। अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो पुखराज पहनिए, अन्यथा आप दोनों उंगलियों में सोने का छल्ला पहनिए, आपको लाभ अवश्य हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, नित्य आप गुरुवार के दिन केसर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। किसी भी एक मंदिर को पकड़ लीजिए, कोई भी मंदिर हो, नित्य उसमें जाना शुरू कर दीजिए, चाहे आंधी आया तूफान, आपको कोई भी दिन चूकना नहीं है, रोजाना उस मंदिर में जाना ही जाना है। आपका भाग्य भाव सुधरता हुआ नजर आएगा। बड़े बुजुर्गों का अपमान करना बंद कर दीजिए, उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, उनके सानिध्य में रहना शुरू कर दीजिए, किसी को गुरु बना लीजिए, तो भी आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं भाग्य भाव से संबंधित आपकी बहुत सी बातें दूर हो गई होंगी, आपको पता लग गया होगा कि भाग्य भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके।
आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं ऐसा ही कोई नया अनोखा अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।